नमस्कार। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात कर रहे हैं जो शायद हम सब ने कभी ना कभी सोचा ही होगा। मृत्यु के बाद होता क्या है? नमस्कार। बिल्कुल, ये सवाल बहुत गहरा है और देखिए, इसे समझने के लिए हमारे पास कई तरह के स्रोत हैं। धर्म, दर्शन, विज्ञान और हाँ, कुछ व्यक्तिगत अनुभव भी। सही कहा। तो आज कोशिश करते हैं इन अलग अलग नजरियों से कुछ अहम बातें निकालने की। क्या मौत सिर्फ शरीर का अंत है या फिर कोई आध्यात्मिक सफर शुरू होता है? चलिए देखते हैं। तो शुरुआत करें धार्मिक मान्यताओं से। हमारे स्रोतों में जैसे हिंदू और बौद्ध धर्म की बात है, वहां आत्मा को अमर माना गया है। हाँ, मतलब आत्मा मरती नहीं। नहीं, और कर्मों के हिसाब से पुनर्जन्म होता है। तो मृत्यु एक तरह से अंत नहीं बल्कि एक बदलाव है। और बौद्ध मत में निर्वाण, वो क्या है? निर्वाण मतलब इस जन्म और मृत्यु के चक्र से पूरी तरह मुक्त हो जाना, परम लक्ष्य कह सकते हैं। अच्छा, और वहीं अगर हम इस्लाम या ईसाई धर्म की बात करें तो वहाँ स्रोतों में आखिरत पर जोर है, मतलब मृत्यु के बाद का जीवन। जी हाँ, आखिरत और कयामत यानी अंतिम न्याय का दिन। वहां कर्मों के आधार पर स्वर्ग या नरक मिलने की बात है। और पुनरुत्थान यानी शरीर का फिर से जी उठना, ये भी एक अहम विश्वास है। दिलचस्प है कि कैसे अलग अलग धर्म अलग नजरिया देते हैं। स्रोतों में कुछ स्वदेशी संस्कृतियों का भी जिक्र था। बिल्कुल, कई जगहों पर यह मान्यता है कि पूर्वजों की आत्माएं वो जीवित लोगों से संवाद करती हैं। इससे पता चलता है कि मृत्यु के पार भी अस्तित्व है। ये सोच कितनी आम है। तो ये तो हुई धर्म की बात। अब आते हैं विज्ञान पर। विज्ञान क्या कहता है इस बारे में? देखिए, वैज्ञानिक नजरिए से तो ये काफी सीधा है। मृत्यु एक जैविक प्रक्रिया है। दिल रुक गया, दिमाग को ऑक्सीजन नहीं मिली और शरीर के सारे फंक्शन बंद। बिल्कुल, एक तरह से शारीरिक स्तर पर यह एक निश्चित अंत है। लेकिन फिर वो निकट मृत्यु अनुभव यानी एनडीईज, स्रोतों में उनका जिक्र है। वो रोशनी की सुरंग देखना या शरीर से बाहर होने का एहसास, ये सिर्फ जैविक लगता नहीं। सही कहा। और ये अनुभव करने वालों के लिए बहुत वास्तविक होते हैं। विज्ञान कोशिश करता है समझाने की, जैसे दिमाग में ऑक्सीजन की कमी हो गई या कोई खास केमिकल रिलीज हुआ। पर क्या ये पूरी तरह समझा पाता है? और चेतना, कॉन्शियसनेस, वो क्या है? क्या वो बस दिमाग की उपज है? ये बहुत बड़ा सवाल है। स्रोतों में पेनरोज जैसे वैज्ञानिकों का जिक्र है जो सोचते हैं कि शायद चेतना का क्वांटम फिजिक्स से कोई लेना देना हो, मस्तिष्क के न्यूरॉन्स के अंदर। पर यह अभी बस एक थ्योरी है। हाँ, मतलब कोई पक्का जवाब नहीं। बिल्कुल नहीं। और ऊर्जा संरक्षण का नियम भी सोचिए, एनर्जी नष्ट नहीं होती, बस रूप बदलती है। तो क्या चेतना, जो शायद एक तरह की ऊर्जा हो, वो भी बनी रहती है? विज्ञान के पास फिलहाल इसका जवाब नहीं है। तो विज्ञान हमें फैक्ट्स देता है, पर रहस्य अपनी जगह है। अच्छा, अब दर्शन पर आते हैं। सुकरात और प्लेटो जैसे पुराने विचारक क्या मानते थे? उनके लिए मृत्यु आत्मा की मुक्ति थी, शरीर के बंधन से आजादी। और फिर अस्तित्ववादी जैसे सार्त्र? हाँ, उनका नजरिया अलग था। वो मानते थे कि मौत का एहसास ही वो ही जीवन को अर्थ देता है। क्योंकि हमें पता है हमारा समय लिमिटेड है, तो हमें अपने चुनाव करने पड़ते हैं, अपने जीवन को बनाना पड़ता है। और आजकल के दर्शन में नेगल का विचार कि मौत का डर असल में उन संभावनाओं के छिन जाने का डर है जो भविष्य में हो सकती थीं। बिल्कुल। तो दर्शन क्या करता है? वो हमें मौत के मायने पर और इससे भी ज्यादा जीवन जीने के तरीके पर सोचने को मजबूर करता है। स्रोतों में कुछ व्यक्तिगत अनुभवों का भी जिक्र था, जैसे किसी अपने को सपने में देखना जो गुजर चुके हैं, या फिर एनडीई के बाद लोगों का नजरिया बदलना। हाँ, ये अनुभव बहुत निजी होते हैं। इन्हें मापना या साबित करना मुश्किल है। लेकिन ये इशारा जरूर करते हैं कि शायद हर चीज को हम तर्क या विज्ञान के दायरे में नहीं समझ सकते। तो इन सब बातों को अगर समेटें तो क्या लगता है, इतने सारे स्रोत देखने के बाद भी क्या कोई एक जवाब मिलता है कि मृत्यु के बाद क्या होता है? देखिए, एक सीधा, सपाट, सर्वमान्य जवाब तो शायद नहीं मिलता। धर्म हमें विश्वास देता है, एक उम्मीद। हाँ, और विज्ञान हमें तथ्य देता है जो हम देख सकते हैं, जांच सकते हैं। सही। और दर्शन वो गहरे सवाल उठाता है, हमें सोचने पर मजबूर करता है। हर नजरिए की अपनी अहमियत है। और शायद सबसे बड़ी सीख यही है कि मौत की ये अनिश्चितता ही हमें प्रेरित करती है कि हम अपना ये जीवन पूरी तरह से जिएं, ध्यान से, मकसद के साथ। बिल्कुल। और इससे वो सवाल और भी अहम हो जाता है जो एक स्रोत में था, कि शायद असली सवाल ये नहीं कि मरने के बाद क्या होगा, बल्कि ये कि हम मरने से पहले अपनी जिंदगी कैसे जीते हैं। सही कहा। शायद यही सबसे महत्वपूर्ण बात है।